हेलो दोस्तों, स्वागत है एनटीपीसी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग काफ़ी हद तक एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता को कवर किया था। तो फिर आज के इस क्लास में और एक क्लास इसका और होगा जो डायग्राम वाले, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में नंबर वाले प्रश्न देखेंगे और कल के क्लास में हम लोग फिगर वाले प्रश्न देख लेंगे, जितने भी पिछले आपके एग्जाम में प्रश्न बने थे। और उसके बाद से ये चैप्टर आपका समाप्त होगा और फिर अगले चैप्टर पे चला जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि 35, 7, 25। अब देखिए इसमें दो बातें होती हैं। यदि संख्याएं घट रही हैं ना तो दो कंडीशन होगा। अगर आराम आराम से घट रही हैं, धीरे धीरे घट रही हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे नंबर को माइनस करके दिया हो, या फिर अचानक से घट रहे हों तो डिवाइड करके दिया हो। यही बात होता है जब संख्याएं बढ़ती हैं। तो अचानक से संख्याएं बढ़ी तो समझ लीजिएगा या तो वर्ग और क्यूब का नियम होगा या फिर मल्टीप्लाई का होगा। किंतु यदि आराम से धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो समझ लीजिएगा योग का नियम होगा। और उसके साथ साथ आप जब भी प्रश्न को कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि प्रश्न कहीं किसी संख्या के वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं ना किसी संख्या का क्यूब करके या वर्ग करके एक घटा के एक जोड़ के ऐसे दे दिया जाता है। तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं। जब संख्याएं घटी होंगी तो दो कंडीशन हुआ होगा, या तो माइनस का या तो फिर डिवाइड का। तो देख रहे हैं कि संख्याएं अचानक से घट रही हैं। 35 के बाद 7 हो गया है, तो मुझे एक बात अनुमान मिला कि हो सकता है कि डिवाइड का नियम लगा हो। तो जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा 7। वैसे ही जब 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अब बताइए इसमें कौन सा नियम होगा, बताइए कौन सा नियम होगा। देखिए संख्याएं कितनी अचानक से बढ़ गई, इतना अचानक से बढ़ा है कि मल्टीप्लाई का नियम भी आपका फेल है। ठीक है, मल्टीप्लाई का जब नियम फेल है तो फिर आपका क्या होगा, घात का नियम होगा। तो देखिए घात का नियम लगाइए कि 3 का कितना घात आपका क्या होगा, 243 होगा। तो 3 का 5 घात, थोड़ा सा मैं मार्कर को मोटा कर लूँ, बहुत पतला हो गया है। चलिए ठीक है, तो 3 का 5 घात आपका क्या होता है, 243 होता है। जब 3 का 5 घात तो 5 का भी 5 घात कितना होगा, 31, 25। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अब बताइए जिस प्रकार 9, 27 का संबंध है उसी प्रकार इनमें से कौन सा संबंध है। देखिए संख्याएं बढ़ रही हैं और हम कह सकते हैं कि आराम आराम से भी बढ़ रही हैं, तो आप लगा सकते हैं मल्टीप्लाई का नियम। आप कहेंगे कि 9 3 27, यानी कि 9 का 3 में गुणा करके क्या दे दिया है, 27 दे दिया है। हम कहेंगे ठीक है, तो वही नियम फॉलो कहीं और होना चाहिए। तो यहाँ हम देखे हैं तो 5, 25, 25 से 25 बहुत बड़ा नंबर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 15 3 45 और 8 3 24, यानी कि कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, 81 से देखेंगे तो 3 × 24 यानी कि 243, लेकिन 729 है। ये तो बात पक्का है कि मल्टीप्लाई का नियम नहीं लगा है। तो फिर क्या है, वर्ग या क्यूब का नियम है। मैं बताता हूँ कि कौन सा नियम है। देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग है। तो 3 का वर्ग 9 और फिर कहेंगे 3 का क्यूब क्या होता है, 27, यानी कि 3 का वर्ग 3 का क्यूब। वैसे किसी का वर्ग किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 5 किसी का वर्ग नहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो गया। 81 वर्ग है 9 का। तो जब 81 9 का वर्ग है तो अगला संख्या 9 का क्यूब होना चाहिए, जो 9 का क्यूब है नहीं है, 9 का क्यूब नहीं है। 9 का वर्ग और 9 का क्यूब
9 का क्यूब है जी 729, ठीक तो था। या फिर 8 होगा, नहीं ठीक है, यही सही है आपका 729, 9 का क्यूब, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो रहा है, ठीक है, डी आपका। चलिए आगे देखिए, अब बताइए, देखिए संख्याएं इतनी अचानक से बढ़ गई, इतनी अचानक से कि आपका मल्टीप्लाई का नियम तो फेल ही हो गया। देख पा रहे हैं आप, मल्टीप्लाई का नियम क्या हो गया, फेल ही हो गया। जब मल्टीप्लाई का नियम फेल होता है तो घात का नियम चालू होता है। तो आप कहेंगे कि कौन सा नियम लगा दें, तो आप देखिए 19 का वर्ग आपका क्या है 361, 19 का वर्ग 361, तो फिर 13 का वर्ग क्या होता है 169, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए 5 से 35 हुआ है, 5 से 35, अब बताइए कौन सा नियम लगा होगा इसमें। 5 से जब 35 हुआ है तो आप कहेंगे क्यूब का वर्ग का नियम 5 5 25, 25 10 35 कह सकते हैं, ठीक है, कि 5 का वर्ग किया होगा और उसमें 10 जोड़ दिया होगा, वही नियम सब में फॉलो होना चाहिए। तो 11 का वर्ग 121, 3 का है, 3 है ना, 3 है, 3 का वर्ग 9 और 9 10 19 होना चाहिए, नहीं है। 11 7 का वर्ग कितना 49 और 49 में 10 जोड़ने से 59 नहीं है। 9 का वर्ग कितना है 81, 81 में 10 91 लेकिन 45 है। अब बताइए, एक तो नियम नहीं फॉलो हुआ तो फिर ये नियम आपका नहीं है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई का नियम। देखिए 5 से किस में गुणा करने की 35 है, आप कहेंगे 7 से, ठीक है। वैसे 11 5 55, 5 से गुणा है, 8 से 24, 8 से, तो ये दोनों गलती हो गया। वैसे ही 9 5 45, 5 से है, और 11 77, तो फिर यहाँ 7 से गुणा है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई है, अब 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होगा उससे, 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 7 11 7 77, ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई। यहाँ अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई, तो इसके बाद वाला 7 से 5, 7 इसका अभाज्य संख्या है ना, अब इससे पहले अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई नहीं, इसके बाद के अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई। आगे देखिए, चलिए प्रश्न देखिए, अब दिया है 0.16 और उसके बाद बन गया है 0.0016, यानी कि पहले 2 स्थान पे था, अब यहाँ 4 स्थान खिसका दिया गया है। फिर यहाँ आपका 2 स्थान है तो अभी 4 स्थान खिसका दीजिए, यानी कि 0 0 2 और 1 0 लगा दिए हम भी, ठीक है, 4 स्थान हम भी खिसका दिए, तो 0 1 0 2 0 1 0 2, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बताइए, वीडियो रोक के अब बनाने का प्रयास करें। 11 से 1210 हुआ है। अब 1210 को भूल जाएं तो आप कह सकते हैं क्या कि 121 इंटू 10, यानी कि 11 का वर्ग क्या है 121 है और 10 से मल्टीप्लाई हम कहेंगे, ठीक है। तो वही नियम देखिए किसी में है, तो आप कहेंगे कि 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग 81 और 11 था तो 10 से मल्टीप्लाई है, अब यह 9 है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 9 81, 81 इंटू 8 नहीं हुआ, तो ये भी आपका गलत। 6 से जाते हैं तो आपका 6 का वर्ग 36 और 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 5 6 के 30, 5 से 15, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी आपका गलत। इस पे आते हैं 8 48, तो 8 का आपका वर्ग कितना होगा 64 और किससे मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 चौक को 28 के 8 कैरी आपका 4 और 6 चौक को 7 6 के 42, 42 और 2 44, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है, 448। आइए अगला प्रश्न, बताइए, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा।
देखिए संख्याएं बढ़ रही हैं तो मल्टीप्लाई का नियम या वर्ग या क्यूब का नियम होगा। यदि मल्टीप्लाई की बात करें, क्या मल्टीप्लाई का नियम है? वर्ग का नियम है 8 का वर्ग 64। वर्ग का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं, दोनों चेक करते हैं। तो 8 से 96 हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो आप कहेंगे 12/96 12 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या 7 में फिर 12 से मल्टीप्लाई करके कुछ दिया है? तो 12 सत्ते 84, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पे 1 1 फिर 25, 1 से संबंध 1 का ये, तो 25 से संबंध किसका होगा? अबे तो बहुत आसान सी संख्या। आप कहेंगे कि यहाँ वर्ग हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों हो सकता है। हमने माना कि 1 था, हमने इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तब भी 1 आ गया। 25 था, हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? 625। या हमने 1 था, इसका वर्ग किया, 1 हो गया। 25 था, हमने वर्ग किया 625। ठीक ना? चलिए बताइए, इस प्रश्न में बताइए क्या उत्तर होगा। 32 13, फिर 2 जगह खाली है। 32 13 क्या हो सकता है इसमें? संख्याएं आपकी घट रही हैं, तो हो सकता है कि आपका या तो अंतर दिया हो या तो डिवाइड दिया हो। डिवाइड का कोई नियम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 32 में से आप 13 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 13 7 20, 17, 17 हो रहा है, 19 हो रहा है। देखिए किसी में 19 घटा के दिया है, 19 घटा के किसी ऑप्शन में नहीं दिया घटा के। यहाँ देखिए संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो फिर घटाने का नियम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि घटाने का नियम यही दिया है, लेकिन वो भी 19 माइनस करके नहीं दिया है, तो एक तो नियम आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सा नियम होगा, आइए समझते हैं। देखिए एक काम कर सकते हैं, आप 3 का वर्ग निकालें, 3 का वर्ग, क्योंकि अलग अलग संख्या कहीं वर्ग करके जोड़ दिया हो। देख लेते हैं, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना? 4, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13, दोनों का अलग अलग वर्ग करके जोड़ दिया। वैसे देखिए किसमें हुआ है, तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 25, 26 होना चाहिए, 36 से नहीं हो सकता। 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, तो 49 से 50 होना चाहिए, नहीं है। बी नंबर पे आते हैं, 8 का वर्ग कितना? 64 और 3 का वर्ग कितना? 9, नहीं हो सकता। जब ये भी नहीं हो सकता है तो बच गया आपका डी नंबर, इसको होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो फिर ये जो नियम आपका है वह सही नहीं होगा। 4 का वर्ग कितना होता है? 64, सॉरी 4 का वर्ग 16 ना, 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग कितना? 49। 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 4 1 5 6 6 65 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न बताइए, सारे प्रश्न एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। आपके सामने 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से बताएं क्या है इसका उत्तर। तो ध्यान दीजिए, संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि अचानक से बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए कि किसी न किसी संख्या के वर्ग के आसपास है, क्योंकि 37 है तो इसके पास ही 36 का वर्ग है, 65 है इसके आसपास ही क्या है? 64 है 8 का वर्ग, 51 है इसके आसपास है 49 7 का वर्ग। तो ऐसे तो हो सकता है कि 6 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। यहाँ हो सकता है 8 का वर्ग प्लस 1, यहाँ हो सकता है 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग प्लस 2, यहाँ आपका 6 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग प्लस 1, यहाँ आपका 7 का वर्ग प्लस 1।
तो इसी प्रकार आपका 2 का अंतर है, 6 के बाद 8 हुआ है, 6 8, तो यहाँ आपका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना, 8 8, तो क्योंकि 6 8 7 8 8 नहीं 9 होना चाहिए, 89, फिर 8 8 64, नहीं हो रहा है, ये भी नियम काम नहीं कर रहा है। फिर कौन सा नियम है, नियम 36, 6 के बाद 36 ठीक है, 8 8 64 ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका 7 7 49, 49, अच्छा 49 प्लस 2, 49 प्लस 2 51, तो 6 8 फिर 7 9, सही तो है, 99 81, नहीं। आप देखिए इसमें से अगर इस नियम से आप देखें तो किसमें आपका 2 घटाने पे वर्ग बन पा रहा है, तो आप देखेंगे कि किसी में नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपका ए नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब आप जब देखिए योगफल का नियम, इसको मैं हटाता हूँ, आप जो देखिए योगफल का नियम, 36 से 35 हुआ है, कितना ऐड हुआ होगा, आप घटा के चेक लीजिए एक बार, 65 और यहाँ पर क्या है 37, घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 15, तो 8 7 15 7, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा 2 28, 28 का अंतर है, अट्ठाईस ना, 8 7 15 और 5 ठीक है, 28 का अंतर है, 28 ऐड करके दिया है, यहाँ भी आप 28 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो 8 1 9 और 5 2 7 79 आ तो रहा है, योगफल पे आ रहा है। ठीक है, वर्ग पे नहीं आ रहा है, योगफल पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, योगफल पे आए तो योगफल से, वर्ग पे आए तो वर्ग पे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताएं, अगला प्रश्न बताएं क्या हो सकता है। देखिए संख्याएं इतनी अधिक नहीं बढ़ रही हैं कि आप वर्ग का नियम लगाएं, आप जोड़ का नियम और मल्टीप्लाई का नियम भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए हम देख रहे हैं ना कि पहले आप 150 से यानी कि 160 मान लीजिए, तो 160 यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। 158 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 8 9 16 6 कैरी 1, 5 9 10 1 11 के 1 कैरी 1 और 2 एकम 2 2 1 की 3, 316 है, लेकिन यहाँ 384 है, कितना ज़्यादा है तो घटा दीजिए, कितना ऐड किया होगा इसमें, तो 8 6 14 8 और यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे आपका 6 68, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 68 देख लेते हैं क्या वही बात है, तो 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा 280 और इसमें आपका 68 ऐड, तो यहाँ 8 और 8 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, 348 दिया तो है ऑप्शन नंबर डी पे। 74 बताइए कौन सा। अच्छा अब देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए, मैं भी थोड़ा सोचने का प्रयास करता हूँ कि क्या हो सकता है इस प्रश्न में। ठीक है, मिल गया, देखिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ देखिए 94 है, 94 से 90 हुआ, 4 घटा के 17 था, 17 में 4 घटा के कितना होगा 13, फिर 13 है यहाँ पे और 13 में 19 हुआ है 6 जोड़ के, तो 20 में 6 जोड़ के कितना 26, 13 26 13 ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 27 देखिए, 27 में योग का नियम मल्टीप्लाई का नियम, योग भी हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है और आप चाहें तो एक तरीका और हो सकता है, क्या ये भी देखिए ना, किसी संख्या का क्या है क्यूब है, कहें किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है और ये 4 का
क्यूब प्लस 1 है, लेकिन फिर यहाँ नहीं, ठीक है, बैठ जाएगा, बैठ रहा है। 3 का क्यूब और 4 का क्यूब प्लस 1, अब यहाँ क्या है 64, यानी कि 4 का क्यूब, तो 3 के बाद 4 हुआ था, तो 4 के बाद 5, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 1, 5 25 सही था। यहाँ 3 का क्यूब था ना, क्यूब, 4 का क्यूब, 5 25, ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 1 126, ऑप्शन नंबर डी। आइए 176, देखिए 3 29 6, बताइए कौन सा नियम है। संख्याएं बढ़ रही हैं तो आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वर्ग नहीं, इतना संख्याएं अधिक बढ़ी हैं। यहाँ देखिए 6 के बाद जो आएगा कितना अधिक नंबर है, तो बात पक्का है कि आपका क्या होगा, कुछ क्यूब या वर्ग का, यानी घातों का चक्कर है, घातों का क्या है, चक्कर है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, आप बताने का प्रयास करें कि दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रश्न को किए होंगे, तो ध्यान दीजिए। तीन से 29 हुआ है, कैसे हुआ होगा, तो एक बात तो जान सकते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे जो 3 का क्यूब होता है 27 होता है ना, 27 प्लस 2 29 हो गया होगा। वैसे 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 216 और प्लस 2 कितना, 218 दिया तो है ऑप्शन नंबर डी पे। चलिए प्रश्न रिपीट हुआ है, 74 प्रश्न रिपीट हुआ है। अच्छा 74 76 75 76 3 प्रश्न रिपीट है, कोई बात नहीं। आइए अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन आपका यहाँ पे है, और ऑप्शन हमको चाहिए, तो पहले आप नियम लगाइए। कौन सा नियम हो सकता है यहाँ पे, देखिए एक बात तो यहाँ हो सकता है, लेकिन एक बार मैं ऑप्शन देख लूँ, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, ऑप्शन में ठीक ठाक है, संख्या आराम से बढ़ रही हैं, और 23 के बाद भी संख्याएं जो बढ़ी हैं आराम से बढ़ी हैं। तो एक बात तो हो सकता है कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई और 1 जोड़ दिया है 3 हो गया है, और वैसे जब 23 में 1 से मल्टीप्लाई और 1 जोड़ दिया है 24 दिया है, नहीं दिया है, तो फिर ये नियम आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सा नियम होगा, इसके लिए दूसरा नियम कोई सोचते हैं कि कौन सा नियम होगा। ठीक है, आया दिमाग को। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है 3 होती है। वैसे 23 एक अभाज्य संख्या है, और 23 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वह 29 होती है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, 27 के बाद 16 हुआ है, तो फिर 125 के बाद क्या होगी। संख्याएं घट रही हैं, संख्याएं घट रही हैं, तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि यह 3 का क्यूब दिया हो 27, और फिर अगली संख्या का वर्ग दिया हो, ऐसे ही 5 का क्यूब हो और अगली जो 6 है उसका वर्ग हो, तो क्या होगा 36। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। अब देखिए संख्याएं इतना अचानक से बढ़ी हैं कि आप नहीं कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई का नियम फॉलो होगा, घात का नियम फॉलो होगा, चाहे वह वर्ग हो या क्यूब हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो 7 का क्यूब निकाले कितना होता है, तो आप कहेंगे 343।
लेकिन 343 नहीं है, 350 है, तो प्लस का 7 किया होगा तो 350 हो गया होगा। ऐसे ही 8 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 512। जब यहाँ जिसका क्यूब था उसी को जोड़ा है, तो यहाँ भी जिसका क्यूब है उसी को जोड़ दीजिए। 512 प्लस 8 कितना, 520। ऑप्शन नंबर ए। अगली संख्या, अगला प्रश्न 15, 65, 64 बताइए। 15, 65, 24, 24, 24, 24 के आसपास कोई संख्या वर्ग है? बिल्कुल है। 15, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का नियम देख सकते हैं। देखिए तो कहेंगे 15 चौको 60 प्लस 5, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई और प्लस कितना 5। वैसे यहाँ देखें तो 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 4 चौको 16 के 6 कैरी 1 और 4 दूना 8, 8 1 9, 9 और फिर कितना प्लस यहाँ कितना 5 हुआ था, प्लस 5 ना, नहीं हो रहा ये नियम। दूसरा नियम सोचिए, एक नियम और याद आ रहा है। 15 के आसपास एक कोई संख्या वर्ग है, आप कहेंगे 16 है, यानी कि 4 का वर्ग माइनस का 1 दिया है। फिर 64 पे आते हैं तो 4 का क्यूब माइनस 1 दिया है। ठीक है, तो प्लस का 1 दिया ना, प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1। ठीक है, वैसे 24 हम देखें, 24 को हम देखें तो ये है क्या, 5 का वर्ग माइनस 1। अब फिर क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 25 25, 25 25 125 और 1 26। ऑप्शन नंबर डी। आगे 183, देखिए 2 12 3, बताइए 2 12 3। यहाँ मल्टीप्लाई का चक्कर 6 ना, मल्टीप्लाई का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि 6 गुना 12 तो 36 18 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो फिर कौन सा चक्कर होगा? एक काम हो सकता है, यहाँ पे एक काम हो सकता है। देखिए क्या बहुत सुंदर सा नियम दिमाग पे आया, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 2 है ना, 2 का क्यूब और 2 का वर्ग जोड़िएगा। 2 का क्यूब 8 और 2 का वर्ग 4, 8 4 12। वैसे जोड़िएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 27। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। कितना होगा आपका 36। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न बताइए, कौन सा नियम यहाँ फॉलो होगा? तो यहाँ पे तो वर्ग का नियम नहीं फॉलो हो रहा था, मल्टीप्लाई का नियम फॉलो करते हैं। 12 चौको 48 माइनस 2, यानी कि 12 में 4 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा दिया है। वैसे ही 18 चौको 76, सॉरी 18 चौको 72 ना, मैं 76 कर रहा हूँ। 18 चौको 72, अब 72 में से 2 घटा दीजिए, क्या होगा 70। ठीक, चलिए बताइए, ये आपका 3 है, 13 है, 13 38 70। कौन सा नियम, वर्ग का नियम है? कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई का नियम देखते हैं, तो 13 39, 3 से मल्टीप्लाई किया है और 1 घटा दिया है। वैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 51, 51 में से 1 घटा देंगे, क्या 50। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्या है, 6 36, तो 8 क्या होगा? देखिए आप सोचेंगे ना, तो आप कहेंगे कि 6 का वर्ग 36, तो 8 का वर्ग 64, लेकिन ऑप्शन पे जाएंगे तो कहीं नहीं है। तो फिर क्या होगा? देखिए, तो
तो जैसे यहाँ 6 से गुणा किए हैं वैसे यहाँ 6 से गुणा कर लीजिए, तो 8 छक्के 48 ही आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी पे 87 पे आइए। बताइए क्या है 87, कौन सा नियम फॉलो हो रहा है 87 पे? वर्ग का नियम फॉलो हो रहा है क्या? हम वर्ग का नियम भी फॉलो होगा, मल्टीप्लाई का नियम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बताइए वर्ग का नियम देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग किया होगा तो 7 सत्ते 49, और कितना जोड़ा होगा इसमें? 15 ऐड किया होगा, तो 9 5 14 के 4 1 1 और 4 1 5 1 6 64 हुआ होगा। वैसे ही 8 का वर्ग हम करें तो क्या होगा? 64, और इसमें 15 हम जोड़ दें तो 9 और 7 79 दिया है क्या? हाँ दिया तो है, ऑप्शन नंबर डी पे। अगला प्रश्न दिया, ध्यान से देखिएगा। 120, 168 और 288। देखिए संख्याएं एकदम प्रेम से बढ़ रही हैं, कोई जल्दीबाजी में संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे प्लस का दिया कुछ बात हो, संख्याएं आराम से बढ़ रही हैं तो प्लस का ही बात होगा, क्योंकि हम जैसा कि क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई का कोई चक्कर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, कितना 20 में कितना ऐड किया होगा? 48, तो यहाँ भी आप 48 ऐड करके देखिएगा कुछ हो पा रहा है क्या? तो 8 8 16 के 6 कैरी 1, 8 4 12 के 2 कैरी 1 और 2 1 3, 326 कहीं नहीं है, 326 कहीं नहीं है। 48 ही ऐड है, हाँ 48 ही आपका ऐड किया है, लेकिन यहाँ 48 ऐड करे 8 8 16 और 8 4, अच्छा, एक मिनट, फिर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने कैरी छोड़ दिया है। 8 8 16 6 कैरी 1, 8 4 12 1 13 के 3 कैरी 336 नहीं हो रहा है, तो फिर ये नियम आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सा नियम होगा देखते हैं। ओहो, देखिए कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 11 का वर्ग माइनस 1, 11 का वर्ग क्या होता है? 121 माइनस का 1 120। यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग 169 माइनस 1 यानी कि 168। यहाँ पे 289 कितने का वर्ग होता है? 17 का वर्ग और माइनस का 1, तो 11 का वर्ग फिर 12 छोड़ के 13 का वर्ग, ऐसे 17 का वर्ग 18 छोड़ के 19 का वर्ग, 19 का वर्ग 361 माइनस का 1 360, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 21 36 13, बताइए क्या होगा उत्तर। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि संख्या मल्टीप्लाई में तो कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर प्लस का नियम फॉलो होगा, यानी कि 9 6 15 का ऐड इसमें दिया है, 15 का ऐड यानी कि 21 से 36 गया है, तो 5 1 6 और 2 1 3, ठीक है। लेकिन यहाँ जब 15 ऐड करेंगे आप तो 5 3 8 और 1 1 2 28 नहीं दिया है, तो फिर ये नियम आपका फॉलो नहीं होगा। फिर किस पे जाएंगे आप? कुछ वर्ग का चक्कर है क्या? 21 के आसपास का वर्ग क्या होगा? 16 हो सकता है ना, 16, यानी कि 4 का वर्ग 16 और प्लस 5, 16 5 21। वैसे तो ऑलरेडी आपका 6 का वर्ग है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फिर यहाँ आपका नहीं हो पा रहा है, ये भी नियम नहीं है। कौन सा नियम होगा? 21 36 13, बता 1 मिनट, तब तक आप सोचें, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कौन सा नियम यहाँ पे हो सकता है। हमने सब कुछ देख लिया, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कहीं मल्टीप्लाई का नियम न हो। तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा 42, क्या होगा 42। लेकिन 42 न लिख के 36 लिखा है, कुछ माइनस किया होगा, कितना माइनस कर दिया होगा, 6 माइनस करके दिया होगा। ठीक है, यही बात देख लेते हैं कि क्या यही बात 13 के साथ कंप्लीट हो रहा है। तो 13 का 2 में मल्टीप्लाई, 13 दूना 26 और 26 में से 24 हाथ हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये तो प्रश्न आसान है। देखिए 4 का क्यूब 64, तो 6 का क्यूब 216। अब आ जाइए यहाँ पे। देखिए अब ये कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं। अल्फ़ाबेट का संबंध उस नंबर से होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि P किस स्थान पे होता है। तो आप कहेंगे 16वें स्थान पर, और ये 5वें स्थान पर, और N आपका 14वें स्थान पे। तो 6 एक 7 लिखा है, 5 का 5 लिखा है, 4 एक 5 लिखा है। वैसे ही जो आपका F होता है वो 6वें स्थान पर, वो होता है 15वें स्थान पर, और G होता है 7वें स्थान पे। तो 6 और 5 एक 6 और 7, 6 6 7 कहाँ पर लिखा है, 6 6 7 ऑप्शन नंबर डी पे। तो यही आपका उत्तर है। आगे देखिए B8C3, ये भी प्रश्न आसान है। B का स्थान क्या होता है 2, तो 2 का क्यूब करके 8 दे दिया है। तो C कितना होता है 3, तो 3 का क्यूब करके क्या देगा 27। आगे देखिए रेट, ये भी आपका क्या किया है ना कि नंबर सेम टू सेम नंबर उतार दिया है। देखिए R का कोड 18 होता है, A का कोड 1 होता है, 20 का T का 20 होता है। इस प्रकार G का 7 होता है, O का आपका 15 होता है, D का आपका 4 होता है। 71 54 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर। आइए यहाँ पे, हाँ ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छा ही है। ठीक है, देखिए करें कि ROUT का जो संबंध है 5 4 8 7। अब देखिए क्या नंबर से इसका कोई संबंध है। R होता है 18वां स्थान, लेकिन 18 की 5 लिखा है ना, ये तो नियम नहीं है। तो हो सकता है कि स्वयं से कोड मान के दिया हो कि R का कोड आपका 5, और कब देखिए ROUT सब में है का R, हाँ बस वही बात है, स्वयं से कोड माना है। तो R का कोड 5, किसमें R का कोड 5 है, तो इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, O का कोड 4, O का कोड 4, O का कोड यहाँ 8 हो गया, गलत। O का कोड 4 है, O का कोड 4 है, O का कोड 4 है। ठीक है, U का कोड 8, U का कोड 8, U का कोड बीच में है 8। ठीक है, U का कोड 8, और इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। T पे आइए, T पे, T का कोड 7, T का कोड 7, T का कोड 7, O का कोड कितना, अच्छा करेक्ट, कौन संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित नहीं है वही तो है ऑप्शन नंबर पहला, ये तो पहले काट दिए। ठीक है, यही तो है, संबंधित नहीं है, बाकी सब तो सेम है, सबका कोड मैच कर गया। आइए अगला प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न। AFI, यानी कि E होता है आपका 1, F होता है 6, और I होता है 9, M होता है आपका 13। तो यहाँ 1 2 1, बताइए क्या होगा। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप। देखिए यह 169 है, और 169 का जो वर्गमूल होता है वह 13 होता है। इसीलिए 111 का जो वर्गमूल है वह 11 होता है, और 11 किसका नंबर होता है, तो आप कहेंगे के का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं, और डायग्राम वाले प्रश्न कल की क्लास में किया जाएगा। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।